मोतिहारी के एक मित्र पप्पू जी का एक प्रश्न आया था कमेंट बॉक्स में। उनका प्रश्न इस प्रकार था कि विभीषण किनका पुत्र था, राजा दशरथ का या फिर बिस्रावा का। तो सबको यही पता है कि विभीषण बिस्रावा का पुत्र रावण और कुंभकर्ण का भाई था। लेकिन इस संदर्भ में एक और कहानी प्रासंगिक है। वो कहानी ये है कि बिस्रावा जब जमीन पर भ्रमण करते थे, जब वो चलते थे तो सारी पृथ्वी डगमगाती थी और उनके अट्ठास से गर्भवती महिला का गर्भपात हो जाता था। तो एक बार की बात है कि राजा दशरथ आखेट करने वन को गए, मतलब शिकार करने जंगल गए। जब वो शिकार करने जंगल गए तो पुंडालिक ऋषि का एक पुत्री हुआ करती थी। उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन पुंडालिक ऋषि का ही वो पुत्री थी, जिससे राजा दशरथ को प्रेम हो गया। राजा दशरथ उनसे प्रेम कर बैठे और बहुत दिन वहाँ लगभग महीनों रहने के पश्चात वो अपने राज अयोध्या लौट आए, ये वादा करके कि मैं फिर वापस आऊँगा। फिर वो आए नहीं। उसी जंगल के मार्ग से एक बार बिस्रवा गुजर रहे थे तो रास्ते में बिस्रवा को नारद मुनि मिल गए। तो नारद मुनि से बात होने लगी। तो इसी वार्तालाप के दरमियान बिस्रावा ने एक बहुत बड़ा अट्ठास किया। अट्ठास का मतलब है कि बोलना या हंसना। राक्षसों का जो अपनी भाषा में जो अट्ठास होता है, वो अपनी शैली में वो अट्ठास किए। और उनके अट्ठास में, उनकी आवाज़ में इतनी तीव्रता थी कि उस तीव्रता की वजह से उस पुंडालिक ऋषि के पुत्री का, जो राजा दशरथ जिनसे प्रेम करते थे, जो गर्भवती थी, उनका गर्भपात हो गया। और गर्भपात होते ही उस युवती की मृत्यु हो गई। तो बिस्रावा ने देखा कि मेरी वजह से ये विभत्स घटनाएं हुई है कि मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकता। तब वो क्या करते हैं कि उस बच्चे को उठा कर ले जाते हैं और कैकसी को बोलते हैं कि जिस प्रकार रावण और कुंभकर्ण को पाल रही हो, उसी प्रकार इसको भी लालन पालन करो और इसको भी पालन करो। जिस प्रकार रावण और कुंभकर्ण को पाल रही हो, उसी प्रकार इसका भी लालन पालन करो, इसको भी स्नेहपूर्वक संस्कार दो। तो इससे ये साबित होता है कि विभीषण अयोध्यापति राजा दशरथ के भी पुत्र थे। परंतु ये बातें प्रमाणित नहीं की जा सकती है, परंतु कहीं ना कहीं परिवेश में ये बातें गूंजती है और इसमें कहीं ना कहीं सत्यता की बू आती है। बाकी मेरे पास यही है, जब भी कभी ऐसा कोई प्रश्न हो तो मुझे बताया जाएगा। मैं भरसक प्रयास करूंगा उस प्रश्न का उत्तर देने का। जय श्री कृष्ण।